Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of बस 5 minute. When COVID happened, we realized कि most of the countries are not prepared for pandemics क्योंकि हमारा health infrastructure उससे deal करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए most of the countries ने health infrastructure ने invest किया. But अभी recently Global Health Security Index report आई एंड इट्स रिपोर्ट को जानने से एक बात और क्लियर हो गई कि वर्ल्ड इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक एंड देयर मोर टू कम. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यही बात कह रहे हैं. तो आज इस रिपोर्ट के थ्रू हम इसी बात को एनालाइज करेंगे. तो चलते हैं, बढ़ते आगे और 5 मिनट में इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले, why this is important for India knowing about the status of global health security is because in among all the countries, India का budgetary allocation towards the health one of the lowest है. We allocate only 1.3% of our GDP towards health. To the extent हमारे financial resource तो कम है ही, हमारे human resources भी बहुत कम है because we have only one doctor per 1400 patient. जबकि WHO के स्टैंडर्ड बोलते हैं देयर हैज़ टू बी 1 डॉक्टर पर 1000 पेशेंट. तो हमारे कम से कम ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं यहाँ पे. ऑल्सो 80% ऑफ इंडियंस आर क्लाइमेट वल्नरेबल बिकॉज क्लाइमेट की वजह से नई डिजीजेस सामने आ रही हैं और वल्नरेबिलिटी 80% इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद कोविड-19 ने जो बची कुची हेल्थ की फाउंडेशन थी उसको शेक कर दिया था. तो आज की रिपोर्ट हम इसी के बारे में थोड़ा और टेंजिबल तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे लेट्स टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट, बट फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट कि रिपोर्ट है क्या, कौन निकालता है, बिकॉज एग्जाम में अक्सर यही चीज़ें पूछी जाती हैं. प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस में आप बाकी डेटा को यूज़ कर सकते हैं. प्रीलिम्स के टाइम पे आप ये देखेंगे कि रिपोर्ट किसने निकाली है. देन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दिस रिपोर्ट एसेस एंड बेंचमार्क द हेल्थ सिक्योरिटी कि हेल्थ को मेजर करने के लिए आप किस तरीके से उसे एसेस कर सकते हैं और एसेस करने के लिए बेंचमार्क होते हैं. तो उसके लिए 6 एक्चुअली कैटेगरीज का यूज़ करती है. इसमें एक्चुअली तो आपके 37 इंडिकेटर्स हैं जिसको फर्दर 97 सब इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है और 171 क्वेश्चंस को आंसर करते हुए इस पे काम किया गया है. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 6 इंडिकेटर्स हैं ये 2 कैटेगरी में होते हैं. एक आपकी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज को ध्यान देते हैं और दूसरा आप ध्यान देते हैं क्यूरेटिव स्ट्रैटेजीज पे, राइट. और फिर आप ध्यान देंगे कि रिस्क मैनेजमेंट पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं. सो ओवरऑल इन 3 कैटेगरीज पे ये काम करते हुए रिपोर्ट अपने आंसर्स को फाइंड आउट करती है. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दिस रिपोर्ट वाज ब्रॉट बाय हुम. आपको एक मे बी आंसर दे दे WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. हावेवर द आंसर इज न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव इज एन इंटरनेशनल NGO. ये जो आपकी काम करती है न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल थ्रेट्स के अगेंस्ट, बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं आपके उनके अगेंस्ट. एंड दैट्स वाई it will be difficult for you to guess this because आपका शायद पहले, अगर आपने पहले नहीं जाना इस रिपोर्ट के बारे में तो WHO गैस करेंगे, बट नो, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव इज द एक्चुअली इज द रियल आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ये 0 से लेके 100 तक रैंक करती है, जिनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देती है. जैसे फॉर लो इट इज 0 to 0.33, फॉर मॉडरेट 0.3 to 0.6 एंड फॉर गुड स्कोर 0.6 to आपका हो जाएगा 100 के आसपास. तो इस तरीके से 0 से 1 के बीच में आपको कैटेगराइज करती है. नाउ लेट्स मूव अहेड और देखते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है. ना रिपोर्ट सेज दैट if we see the like status of India, then India's score have slipped by 0.8%. अब हमारा 42.88 हमारा स्कोर है. So our health security have actually come down. As I said, जो कोविड ने रही कहीं जो कसर थी उसको काफ़ी तरीके से कम कर दिया है. इसके बाद आप देखेंगे कि वर्ल्ड में भी ओवरऑल स्लिपिंग देखी गई है फ्रॉम 14.2 to 38.9. बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिया ने सेम ट्रेंड फॉलो किया, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने इस चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा टू अपग्रेड इट रिसोर्सेज, एंड दैट इज सीन इन द परफॉर्मेंस ऑफ बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका, बिकॉज इनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो गई व्हेन द इंटायर वर्ल्ड वाज स्लिपिंग इंक्लूडिंग इंडिया. सो दैट इज समथिंग आप कहीं भी केस स्टडी पे देख सकते हो कि एनी चैलेंज आप अपना ऐसे लिख रहे हैं, एंड यू कैन राइट any challenge you can convert into opportunity if you are able to see that. अब देखते हैं यहाँ पे नो कंट्री स्कोर्ड इन टॉप टियर
यहाँ पे आपके जिसके लिए 75.9 की रैंकिंग चाहिए थी, वहाँ तक कोई किसी कंट्री ने रैंकिंग नहीं की थी, इससे किसी कंट्री ने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे 0 to 33.3 होगा, और ये 33.3 से आपका 66.6 होगा, एंड ये 66.6 से लेके आपका 100 होगा। तो ये रैंकिंग थोड़ी ऐसे है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। Overall, this report says that the world is not prepared for the next pandemic, provided we are more actually vulnerable to see more pandemics, and it may cause impact the global economy. Yet we are not prepared. और इस नॉन प्रिपेयर्डनेस को टेंजिबल टर्म्स में रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है बाय सेइंग दैट कि 65% ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, 65% कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास नेशनल हेल्थ इमरजेंसी प्लान नहीं है कि इफ दिस पैंडेमिक हैपन आप क्या करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो नी जर्क रिएक्शन है, जिस पे एक रिपोर्ट ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो ऑन दिस, जो कि आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे 75% कंट्रीज के पास मेडिकल काउंटर मेजर्स नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन या फिर आपके एंटीवायरल ड्रग्स होना या और तरीके के टूल होना। 73% कंट्रीज के पास ये नहीं है, और 79% कंट्रीज के पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी इमरजेंसी फंड एलोकेटेड सोलली फॉर द पर्पस टू डील विद द पैंडेमिक एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो ना तो प्लान है और ना ही आपका फंडिंग मैकेनिज्म है, और इसकी वजह से सिर्फ 82% लोग ऐसे हैं जिनका जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक कॉन्फिडेंस है, या तो वो लो है या मॉडरेट नहीं है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी गवर्नमेंट में। सो दिस इज एक्चुअली द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। बट रिपोर्ट से फाइंडिंग नहीं बोलती, इट टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशंस एज वेल, और रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है, आप कहीं भी जाके ना कोट अपने आंसर्स में सजेशन के साथ लिख सकते हो। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हेल्थ सिक्योरिटी फंड बजट का हिस्सा होने चाहिए। बजट में ही आप कंटिजेंसी के लिए कुछ फंड निकालना शुरू कर दीजिए इमरजेंसी से डील करने के लिए, बिकॉज पैंडेमिक में बिकम अ न्यू नॉर्मल। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज द अवेलेबल रिसोर्स एंड फाइंड न्यू फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इसका सबसे अच्छा तरीका है जस्ट डोंट रिलाई ऑन द पब्लिक मनी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें पार्टनरशिप की जा सकती है। इट ऑल्सो टॉक अबाउट कि इफ किसी भी कंट्री के खुद के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट एवरी कंट्री हैज डिफरेंशियल कैपेसिटी एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट दे मे नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट होली। तो ऐसे केस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड कम टुगेदर एंड दे शुड प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट। तो ये था आपका ओवरऑल फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.